नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रोहित आर्या पर संकट गहरा गया है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की पैरवी करना उन्हें महंगा पड़ सकता है। उनकी वकालत तक खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान का उल्लंघन करने के नाम पर जस्टिस रोहित आर्या के खिलाफ अदालत और बार एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कराने वाली है। और अगर कांग्रेस की शिकायत पर कार्रवाई हुई तो जस्टिस रोहित आर्या का वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को चुनौती दे दी थी। बाद में नामांकन पत्रों की पड़ताल के दौरान मीनाक्षी नटराजन के पर्चे में एक खामी पाई गई थी। उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना के एक केस का विवरण नहीं दिया था। इस शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महेश केवट की तरफ से मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी, जो कि राज्यसभा चुनाव के लिए प्राधिकृत अधिकारी थे, उनके समक्ष जस्टिस रोहित आर्या ने बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से पैरवी की थी। उसके बाद आप जानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त हो गया था। इस पूरे मामले में निर्वाचन अधिकारी ने जो अंतिम निर्णय जारी किया है, उनका जो आदेश है, उसमें जस्टिस रोहित आर्या का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। निर्वाचन अधिकारी के उस आदेश में लिखा है, श्री जस्टिस रोहित आर्या ने बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट के लिए पैरवी की थी। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि जस्टिस रोहित आर्या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, लेकिन वे संविधान के तहत, संविधान के एक अनुच्छेद 220 के अंतर्गत ऐसे किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकते जो किसी न्यायाधिकरण, किसी ऐसे प्राधिकरण में हो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अलग हो। संविधान के अनुच्छेद 220 का उल्लंघन करने पर अब कांग्रेस रोहित आर्या के खिलाफ मैदान में उतर आई है। कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जस्टिस रोहित आर्या ने संविधान का उल्लंघन किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रही है। आइए पहले जयवर्धन सिंह को सुन लीजिए, फिर आपको एक बार फिर से याद दिलाएंगे कि जस्टिस रोहित आर्या ने संविधान के जिस अनुच्छेद का उल्लंघन किया है, उसमें क्या लिखा है। रोहित आर्य जी, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो अपीयर हुए थे भाजपा के तीसरे प्रत्याशी के लिए, जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 220 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि कोई भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अपने ही गृह राज्य में कोई भी ऐसे केस के लिए अपीयर नहीं हो सकते। हम इस बात को लेकर भी आपत्ति दर्ज करने वाले हैं, लेकिन ये एक और उदाहरण है कि किस प्रकार से जो संविधान की हम लगातार बात करते रहते हैं, जो बात राहुल गांधी जी हर सभा में, हर प्रेस वार्ता में लगातार कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जो तानाशाही का माहौल पूरे देश में हो गया है, संविधान खतरे में है, जो बात लगातार कांग्रेस के नेता कहते आ रहे हैं, ये इसका एक और प्रतीक है कि संविधान के आधार पर जो एक रिटायर्ड जस्टिस के लिए भी जो नियम है, उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। स्वयं रोहित आर्य जी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो स्वयं उस मामले में उपस्थित हुए थे। हमारे पास उसका पूरा प्रमाण भी है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर हम बहुत जल्द आपत्ति। आपने सुना कि जयवर्धन सिंह
अनुच्छेद 220 के अंतर्गत जस्टिस रोहित आर्या के पैरवी करने के काम को संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। उन्होंने एक तरह से सूचना दे दी है कि अब कांग्रेस पार्टी अपने लीगल सेल के जरिए जस्टिस रोहित आर्या के खिलाफ शिकायत करने वाली है। अब आपको याद दिला दें कि संविधान 220 क्या कहता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी पाबंदियां लगी हैं। संविधान के अनुच्छेद 220 में स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक बार हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण किया है, पद धारण किया है, तो वो सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के अलावा किसी भी न्यायाधिकरण, किसी भी प्राधिकरण के सामने पैरवी नहीं कर सकता और न कोई और काम कर सकेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि जिस हाई कोर्ट में वो व्यक्ति पदस्थ रहा है, उस हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकेगा। आप जानते हैं कि देश भर में तमाम ऐसे हाई कोर्ट जजेस हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद अलग अलग हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। जस्टिस रोहित आर्या भी ऐसे ही एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं और इस वक्त वकालत कर रहे हैं। वकील की हैसियत से ही उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी महेश केवट के पक्ष में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी के सामने पैरवी की थी। इसका प्रमाण निर्वाचन अधिकारी का आदेश ही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 220 में जो पाबंदियां हैं, उनका आशय ये भी है कि सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज ऐसे किसी भी न्यायाधिकरण के सामने भी पैरवी नहीं कर सकता जो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण हो, यानी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो, और निर्वाचन अधिकारी एक तरह से अर्ध न्यायिक प्राधिकारी ही है। इसलिए उसके सामने जस्टिस रोहित आर्या का एक वकील के रूप में उपस्थित होना संविधान के अनुच्छेद 220 का खुला उल्लंघन है। इसीलिए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह अब रोहित आर्या के खिलाफ अदालत और बार एसोसिएशन के सामने शिकायत दर्ज कराने वाले हैं। जस्टिस रोहित आर्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत करते थे। पहले वे वकील के रूप में एनरोल हुए, बाद में कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद वे सीनियर एडवोकेट के रूप में एनरोलमेंट पा गए थे। उसके बाद वे हाई कोर्ट जज बने और अंत में हाई कोर्ट मध्य प्रदेश से ही रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। अपने विदाई समारोह में जस्टिस रोहित आर्या ने कहा था कि वे हमेशा से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों के करीब रहे हैं। उनका संघ से बहुत करीबी नाता रहा है। लेकिन जस्टिस रोहित आर्या शायद ये भूल गए थे कि उन्होंने संविधान की शपथ लेकर हाई कोर्ट जज का पद ग्रहण किया था और उसी संविधान ने उन्हें पाबंद किया है कि वे रिटायर होने के बाद किसी भी व्यक्ति की पैरवी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा कहीं भी नहीं कर सकते। इसलिए अब उनके खिलाफ अगर शिकायत हुई तो उनकी वकालत का लाइसेंस भी छिन सकता है, उनकी वकालत पर पाबंदी लग सकती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।